हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट एरीज। आपकी रीडिंग है टैरोट कार्ड फर्स्ट से लेके 7 जुलाई 2023 की। एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं इसको, ठीक है। और मेन इंडिकेटर इन 7 दिनों का हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी, कैरियर, फाइनेंसेस में कोई सेटिस्फेक्शन, सडनली कोई आपको हेल्प आउट चीज़ें कर सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपने कहीं पहले से अप्लाई किया हो या आपको सडनली कोई आपके सोशल सर्कल, सोशल मीडिया, कहीं से कोई ईमेल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी आपको कुछ ऑफ़र वगैरह के बारे में डिस्कशंस, कुछ न्यू बिगनिंग्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन रेलेवेंट लोग जो हैं, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और प्रॉपर्टी परचेज सेल अच्छी हो सकती है यहाँ पे। फाइनेंशियल बेटरमेंट है, न्यू इंटरप्राइजेज, रिलेशनशिप में बेहतरी और कंफर्ट है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप में भी मेंटल और फिजिकली आप जो कहते हो ना कि यार आपको भाग दौड़ किसी रिलेशनशिप में हो रही है किसी किसी पर्सन के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे उस रिलेशनशिप में अगर कोई अगला पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा और आपको उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है, जैसे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपको उनके लिए अर्निंग्स कर रहे हो, एफर्ट, मेहनत, मेंटल पीस आपका हार्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन है कि वो बेहतरी है उसमें आ रही है। तो किसी को कोई एड, गिफ्ट, फाइनेंशियल बोनस, प्रमोशन, इंसेंटिव की गुड न्यूज़ हो सकती है और कुछ सडनली ऑफर भी आ सकती है। डे टू डे स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई जस्टिस कार्ड है। अच्छा, जस्टिस इंडिकेट करता है कि आपकी माजी में जितनी एफर्ट्स हैं उसके बेस पे ना आपको कुछ फाइनेंशियल बूस्ट मिल सकता है। एग्जिस्टिंग जॉब वालों के लिए कोई सडन कैरियर बोनस इंसेंटिव है। यहाँ पे इंट्यूशन आपकी काम करती है, कोई आपको कुछ नई जॉब ऑफर भी आ सकती है, कोई मैटर फेवर में जा सकता है। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी सन मून राइजिंग्स आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसमें एक इंडिकेशन यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि ये जस्ट एक हिंट है, ठीक है। हर एक के लिए ये नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों से शायद ये सिंक करे कि ये जो नेम लेटर है ना, किसी के फर्स्ट या सेकंड नेम के से स्टार्ट होता है, या बी और टी के बी, ये जो मेन लेटर्स हैं इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स वाले लोगों के साथ कोई इंपॉर्टेंट डीलिंग आपकी हो सकती है। ओवरऑल हार्डशिप का एंड है, रिलेशनशिप में कोई इक्वल सपोर्ट आती है और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन दूर हो सकती है। 2 जुलाई में आता है जनाब आपका 3 ऑफ कप्स नंबर 3। यहाँ पे जनाब आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ सकती है 2 जुलाई को, कोई सडन गुड न्यूज़, कोई नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड्स, कोई नया सोशल सर्कल या नया ऑफिशियल सर्कल हो सकता है। फैमिली सेलिब्रेशंस हैं, इवेंट्स, पार्टीज़, गैदरिंग हो सकती है, ग्रेजुएशन ट्रिप्स, बड़ा इन्जॉयमेंट वाला हैप्पी डे। और इवन वर्क पे भी कोई सेलिब्रेशन या पॉजिटिविटी, कोई क्लियरेंस ऑफ चेक्स, रीयूनियंस कुछ हो सकती हैं। मर्किन कैंसर है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स और ऐसे लोग जिनका CLU लेटर से नेम्स हो सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। यहाँ पे ये भी आपको जस्ट एक हिंट, इनसाइट है कि यहाँ पे ये नेम्स या ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स वाले लोग आपके लिए कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटरमेंट, हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं। या आपके फ्रेंड्स, लवर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं। इमोशनल हीलिंग है, रिलीफ है, कंफर्ट है, ठीक हो गया। अब हम 3 जुलाई की बात करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नंबर 9, वीनस इन वर्गो। अब यहाँ पे अगेन आपको जहाँ पे आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स की सपोर्ट आपको आ सकती है। नेम लेटर्स आई और आर हो सकते हैं और इससे हट के भी हो सकते हैं, ये हम सिर्फ एक इंसाइट दे रहे हैं। यहाँ पे घर की डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई। ओवरऑल घर में हॉबीज़ आपकी जो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। घर के इन्वायरमेंट में, घर के फैमिली मेम्बर्स से, हस्बैंड वाइफ से, बच्चों से ओवरऑल रिलेशनशिप आपका बेटर नज़र आता है। या इवन घर के बड़ों से कोई यहाँ पे डिस्कशंस नज़र आती हैं, कुछ रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की, अपनी स्टेबिलिटी की, फाइनेंसिस की, डिसिप्लिन की, कोई बड़ी सॉलिड अकॉम्प्लिशमेंट की। और रिलेशनशिप में बड़ा सिक्योर जोन है घर में आपका, या आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ अच्छी डिस्कशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कुछ डेज़ में आप बड़ा ज़्यादा हारमोनियस और सिंक फील करते हो, तो ये वो एनर्जी है। 4 जुलाई पे आते हैं। आपका फादर ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एनर्जी फिर आ जाती है आपको, आपकी साइड से आपकी फैमिली को या आपकी फैमिली से आपको कोई एडवाइस, स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपके प्रॉपर्टी मैटर्स, डोमेस्टिक लाइफ, घर की जितनी भी मामलात हैं, आप कोई टैक्सेस, बिल्स वगैरह रहते हैं वो हो गए, वो पे करने के लिए कोई हेल्प मिल सकती है। लव रिलेशनशिप्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे फिर आपके पार्टनर्स के साथ कोई बेटरमेंट आ सकती है।
वो आपको, लेकिन थोड़ा सा एक हिंट है कि अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने रिलेशंस को थोड़ा सा सिक्योर रखें। शो ऑफ नहीं करना चीज़ों को, लोगों को नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं वो कोई जेलसी में आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी पोजेशन, आपकी चीज़ों, बिलोंगिंग्स को हार्म कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, आपको अजियत पहुंचा सकते हैं। तो ये को अगर आपने पावर में रहना है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा, अपनी जोन क्लियर करके रखनी होगी, और किसी को भी इंटरप्ट नहीं करने देना आपने। इवन आप मैरिड हो या कहीं इंगेजमेंट कर चुके हो, या उस तरफ कंसिडरेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे ख़राबी हो सकती है। अभी ग्रोथ अच्छी है बट थर्ड पार्टी नहीं होने देनी। 5 जुलाई में पेज ऑफ कप्स है। अच्छा, यहाँ पे लव ऑफ़र या जॉब ऑफ़र आ सकती है। ये डायरेक्ट इस दिन की ज़रूरी नहीं हो, बैक पिछले कुछ वीक्स से, पिछले मंथ से हो सकती है। अब यहाँ पे है क्या जनाब, ये जो भी ऑफ़र है आपके लिए, सडनली फाइनेंसेस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन है, कुछ सैलरी इंक्रीज, सडन इंसेंटिव, कुछ लोगों के लिए नई जॉब ऑफ़र, कोई किसी भी सर्कल से, किसी कनेक्शन की तरफ से। अब यहाँ पे अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सडन इंगेजमेंट, मैरिज की डिस्कशंस। अब जो भी रिलेशनशिप पर्सन या जॉब आप चूज़ करते हो, उसके पीछे कुछ रिस्की बिहेवियर हो सकता है। घर में आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, उनसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों को कुछ बच्चों के पढ़ाई के कंसर्न्स हो सकते हैं, उनके बच्चों की हेल्थ के कंसर्न्स भी आप में से कुछ लोगों के हो सकते हैं। तो कुछ इमोशनल रिस्क भी है, और इसके साथ फाइनेंशियल रिस्क भी है। सबसे बड़ी बात कि आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल एम्बिशन चल रहा है, तो पेज ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि सडन ऑफ़र तो आ सकती है, और वो ऑफ़र आपको हेल्प भी कर देगी टाइमली, लेकिन ये आपके किसी लॉन्ग टर्म गोल से आपको हटा सकती है। अब ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी को लाइक करते हो, मे बी उनके अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल कंडीशंस वो भी इम्प्रूव हो रही हों, और आपको सडनली किसी दूसरी जगह से कोई मैरिज की ऑफ़र आ जाती है, और आप अगर अपना फेवरेट पर्सन छोड़ देते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप लॉस है आपका। दूसरी तरफ आपकी कोई छोटी जॉब है, लेकिन आपको आपका गोल अचीव करने में वो बेटर हेल्प कर रही है, लेकिन आपको सडनली कोई वैसे फ्रीलांसिंग या कोई पार्ट टाइम जॉब ऐसी मिलती है जिसकी वजह से आपको मेन जॉब छोड़ना पड़ता है अपना, तो वो आप अपने मेन गोल से शायद हट जाओ। अगर आपका एम्बिशन है, या जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट की है, ठीक हो गया। 6 जुलाई, किंग ऑफ कप्स, फादर ऑफ कप्स, ये इंडिकेट करता है कि एक तो आपको एडवाइसेस अच्छी यहाँ पे चाहिए, कुछ प्रोफेशन, या आपको अपने रिलेशनशिप के हवाले से अगर ना भी लो, तो आपको किसी टीचर, मेंटोर, गाइड से अपनी इमोशनल वेलबींग, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ मैच्योरिटी की ज़रूरत है। और पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हो। यहाँ पे नॉलेज आपको इन्हांस करना चाहिए। फिर ये कि कोई लव रिलेशन वगैरह से अगर कोई आपकी इंट्यूशन है, तो आपका कुछ सिचुएशन फेवर में आ सकती है, हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। आपके जो भी ज़हनी तौर पे डिस्टरबेंसेस चल रही हैं, या रिलेशनशिप्स में या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कुछ आपके मैटर्स डिस्टर्ब हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और ज़रूरी है कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन आपको करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो आपके लिए ख़राबी हो सकती है, यानी वो लॉन्ग टर्म फिर आपकी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स हार्म रहेंगे किसी भी पर्सन के साथ, आपकी भी मेंटल हेल्थ बॉदर। और फिर अब 7 जुलाई की बात करें, 4 ऑफ कप्स है, नंबर 4 है, वाटर एलिमेंट, मून इन कैंसर। अब यहाँ पे जनाब सिचुएशन कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ को कैरियर के वाले से यहाँ पे ज़्यादा है, और इमोशंस भी उससे हार्म होंगे। कोई ऑफ़र थी या आ सकती है, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, कुछ भी ऐसा जो आपको बड़ा बिल्टअप है, कोई बहुत, वो कहते हैं ना, बड़ा सिचुएशन में हाइप क्रिएट हुई, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि वो चीज़, सिचुएशन बिल्टअप ही थी, उससे कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, रेस्ट की, रिकवरी की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस, जॉब में बोरियत हो सकती है, स्टक फील हो सकता है, या रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना, कि ये नहीं कि कुछ झगड़ा चल रहा है, वैसे ही डिस्टरबेंस, या आपको रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग में बोरिंग फील होना, और को पुराना सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट सडनली निकल के सामने आ जाना। अब यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है, आपके माइंड को भी, आपके कैरियर को भी, आपको ओवरऑल थोड़ा सा अपने लिए डायनामिक होना पड़ेगा। अच्छा, इसके ओवरव्यू में मैं बताऊँ, ज़्यादा पेंट, इधर आप देखो पेंटिकल्स हैं और कप्स हैं। अब पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली को कैरियर, फाइनेंसिस का डेडलॉक अगर है, परेशानी है, कोई रुकावट है, तो उसमें अल्लाह पाक के फजल से बेहतरी आ सकती है। इमोशनली रिलेशनशिप्स में भी कोई न्यू मैसेज, रिलेशनशिप की ऑफर्स हो सकती हैं, कुछ बेटरमेंट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो सडन ऑफर होगी, एक तो फ्रेंडशिप और रिलेटिव्स वाले रिलेशन है ना, जो लव ऑफर है या जॉब ऑफर है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से वेरीफाई करना है, क्योंकि वो टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी या तो वो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल से हटा सकती है,
और या फिर वो ये हो सकता है कि टेम्परेरीली वहाँ से सिर्फ फाइनेंसेस ही निकल के आएंगे थोड़ा टाइम के लिए, और फिर जॉब जा सकती है, या वहाँ को मैटर्स इश्यूज हो सकते हैं। एरीज, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप कनेक्टेड रहो अपकमिंग कंटेंट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।